हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और कैसे हैं मेरे दोस्त? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में सभी खुश होंगे। शाम का समय है, 6 बज गए हैं और मैं हाजिर हूँ आपके सामने और नई जानकारी लेकर। और ये जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट है ना सबके लिए, क्योंकि मैंने भी इससे निजात पाई है। बहुत परेशान थी। ये देखोगे आप, ये बकेट मैंने अभी पलटी हुई है। किस चीज़ के बारे में आपको पता चल जाएगा कि ये कंपोस्ट वेस्ट जो ये चीज़ें हैं, जैसे हमारे गार्डन में से ये देखो सूखे हुए बेलें और पत्ते जो भी निकलता है, ये सारा हम कलेक्ट करके रखते हैं। लेकिन इसको हमने जब खाद बनानी है, डीकम्पोज करना है, तो उसके लिए हमें 6-6 महीने का टाइम जो है ना, 4-4 5-5 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं डीकम्पोज होने में। या तो हम करते हैं कि गमले लेते हैं और उनके नीचे इनको मटेरियल को भर के ऊपर मिट्टी और ये सब कुछ हम डालते हैं, तो उसका वेट करते हैं वो अगले सीज़न तक, फिर वो अपने आप डीकम्पोज होती है। मतलब इतने लंबे समय तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है। लो जी, आपका स्वागत है शुभजीत की बगिया में, हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने इस चीज़ से निजात पाने के लिए आपको अब मैं एक बहुत अच्छा फार्मूला बताने जा रही हूँ कि जो खाद आपकी 6-6 महीने में बनती थी, मेरी खुद ये देखो ये 6 महीने में तैयार हुई है, ये डीकम्पोज हुई है। अभी ये कच्ची है खाद, ये देखो अभी ये पक्की नहीं है ये खाद, ये देखो गिल्ली है अभी, ये देखो है ना। ये इसको अगर इसको मैं स्मेल लूँगी तो स्मेल भी अभी इतनी वो नहीं आ गई, अब वो मतलब हाफ से ज़्यादा 80% ये डीकम्पोज हो चुकी है। लेकिन इसमें ये देखो अभी भी कुछ तत्व दिख रहे हैं, इसमें जो छिलके छुलके हैं अभी इसमें प्रॉपर अभी डीकम्पोज्ड नहीं हुए, लेकिन ये मॉइस्ड है अभी, तो ये अभी प्रॉपर सूखी नहीं है। जब ये तैयार हो जाती है, डीकम्पोज्ड हो जाती है ना, तो इसमें कुछ भी कण नहीं दिखते, वो सारी ब्लैक गोल्ड एक तरह से बन जाता है, तभी इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ये काला सोना है, खेती के लिए सबसे उर्वरक मिट्टी बनाती है ये खाद। अगर हो जाए, उसमें मिक्स हो जाए अपनी मिट्टी में, तो खाद जो है एक जीवन दान मिल जाता है उसको। और ये मिट्टी मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको ना एहसास कैसे दिलाऊं, मैं सूंघ के इसको मैं अभी बताऊं, इतनी खुशबू है ना इस मिट्टी में। ये जो मेरी डीकम्पोज हो चुकी हुई है, ये देखो, इसको मैंने सिर्फ, अब ये पत्ते सिर्फ नीचे रह गए हैं, इनको अलग से और इस पुरानी जो ये कंपोस्ट पड़ी है इसमें डालूंगी, जो भी पत्ते जो थोड़े बहुत ये रह गए हैं। तो ये जो किचन वेस्ट से आप सोच सकते हो, ये गोभी के टंडल और ये कितना मार दुनिया जहान का इसमें सामान था, छिलके कई तरह के, मटरों के छिलके, हर सब्जी के, घिया के, कद्दू के, जो भी छिलके होते थे सारे ढेरों इकट्ठे किए और ये बकेट भरी मैंने। उसके बाद ये दूसरी बकेट भरी। अब ये खाली होएंगी तो सर्दियों का देखना कितना सामान फिर निकलेगा, पालक है, साग है, कितना कुछ हम साफ करते हैं, ढेरों हमारा किचन वेस्ट निकलता है, तो उसको हम ऐसे ही बकेट्स में भरें। और लेकिन अब मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी कि आप इतनी जल्दी उसको डीकम्पोज कर लोगे कि आपको इतनी वेट अब नहीं करनी पड़ेगी ऐसी खाद बनाने के लिए, ब्लैक गोल्ड तैयार करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना है, जो मैं बताने जा रही हूँ वो है डीकम्पोजर। ये देखो मैंने तैयार किया हुआ है, ये आज 4 दिन हो गए हैं इसको। रोज आके सुबह शाम मैं ऐसे हिलाती हूँ इसको क्लॉकवाइज ऐसे आके सुबह शाम दोनों टाइम घुमाती हूँ। और ये देखो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, कोई इसमें से स्मेल नहीं है। डीकम्पोजर जो है, अगर आपके पास ओरिजिनल आ जाता है, वैसे तो ऑनलाइन ही मंगवाते हैं सभी, और इधर हो सकता है जो जहाँ से किसान अपने बीज और ये पौध वगैरह लेते हैं ना, तो हो सकता है वहाँ से भी मिले, तो उनको को डीकम्पोजर दो। डीकम्पोजर लेते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके पीछे देख लेना डेट वगैरह भी। और दूसरा अपना वो है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना रजिस्टर्ड है, गाजियाबाद में ही बनता है ये, तो वो पीछे पढ़ लेना सारा कि कैसे है ये। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ डीकम्पोजर जो है कैसा होता है और आपके ये कैसे काम आएगा, आप कैसे बनाओगे, ये मैं अभी बताती हूँ आपको शीशी डीकम्पोजर की। ये देखो, ये है वेस्ट डीकम्पोजर, जिसका नाम ही वेस्ट डीकम्पोजर है, यानी कि वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं उनको डीकम्पोज करने में ये जो है बहुत हेल्प करता है। ये शीशी मात्र इसकी मूल्य जो है सिर्फ 20 से 30 रुपये है सिर्फ, और इसमें सिर्फ 30 ग्राम के करीब होता है ये। और ये एक शीशी से मानो कि 200 लीटर पानी, 200 लीटर आपका तैयार हो जाता है। और इसकी ये खासियत है, एक बार तैयार हो गया, जैसे हम घर में दही जमाते हैं ना, है ना, दही जमाते हैं ना,
तो जाग रख लेते हैं, है ना, खत्म नहीं होती दही। आगे से आगे हमें बाजार से नहीं लाना पड़ता और आगे से आगे उस खट्टे को हम लगाते रहते हैं और हमारे दही जमता रहता है। ये भी वही चीज़ है, एक बार आपकी छत पे आपने ये बना लिया और इसको क्या है, ये आपके छत से कभी खत्म नहीं होएगा। क्योंकि इसका जब भी घोल रह जाए 2 से 3 लीटर उसको रखो और उसमें फिर आप इसी तरह ही, ज़्यादा बड़े ड्रम रखने की जरूरत नहीं। मैंने देखो यही रखा हुआ है 20 लीटर वाला ये टब रखा हुआ है, इसी में बनाती हूँ। इतना जितनी मेरे गार्डन को जरूरत है उतना तैयार करती हूँ। मैंने कोई 100 लीटर या 200 लीटर वाला कोई ड्रम नहीं रखा हुआ। आप भी इसी तरह 20 लीटर के करीब भी आप बना सकते हो। तो उसमें ये कि मात्रा का ध्यान रखना है, आपने कितना डालना है। क्योंकि ये 200 लीटर में रजे, ये 200 लीटर में पूरी शीशी पड़ जाती है। पूरी शीशी मतलब 30 इसमें ग्राम सारा है, 30 ग्राम है सारा इसमें। तो इसमें से सिर्फ मैंने इसमें सिर्फ 3 ग्राम डाला है, सिर्फ 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं डाला। मैं खोल के शीशी बताती हूँ कि कितना डाला है। और इसको बनाते समय एक ध्यान रखना है, किसी भी मेरे दोस्त मित्र यार जो भी बनाएंगे इसको डीकम्पोजर को, तो उस चीज़ का आपने सबने ध्यान रखना है कि इसको आपने एक तो हाथ नहीं लगाना पाउडर को, दूसरा आपने प्लास्टिक वाला ऐसे ही ड्रम या टब जो भी ऐसी बकेट हो, ऐसी वाली बकेट हो, ऐसे ये 20 लीटर वाली जो है, 25 लीटर वाली ये बकेट जो है ना, इसमें ज़्यादा ही आ जाता है पानी, 25 लीटर का ज़्यादा ही आ जाता है। ऐसी ऐसी बकेट एक लगा लो, तो उसको उसमें डालना है। प्लास्टिक का बर्तन यूज़ करना है आपने, कोई मतलब केमिकल, मतलब वो सॉरी केमिकल होता है ना एक तरह से, ये केमिकल तो नहीं, मतलब ये है गाय, देसी गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें से जो हमारे सूक्ष्म जीव है ना, उसके अच्छे वो जीवाणु निकाल कर जो हमारे खेती के लिए बेनिफिट देते हैं, हमें लाभ देते हैं, उन जीवाणुओं को निकाल कर ये उसका बनाया जाता है। देसी गाय के गोबर में से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना उसके, उनसे बनाया जाता है ये डीकम्पोजर जो है। तो इसको बनाने के लिए क्या किया, ये देखो मैंने ये इसमें यहाँ पे 15 लीटर ये तकरीबन मैंने पानी लिया था। ये 15 लीटर पानी लिया और अब 200 लीटर के हिसाब से मैं बताती हूँ कि 200 लीटर पानी में कहते हैं कि 2 किलो गुड़ डालो, ठीक है। लेकिन 100 लीटर में 1 केजी हो गया, 50 लीटर में 500 ग्राम हो गया। अगर 25 लीटर डालते हो तो 250 ग्राम गुड़ डालना है। अगर आपका 12 से 15 लीटर है तो आप इसमें 125 ग्राम गुड़, ये देखो 125 ग्राम गुड़ और बाकी आपका ये 15 लीटर पानी, ये इसमें आपने डालना है। और डीकम्पोजर कितना डालना है मैं ये बताती हूँ, ये सिर्फ 3 से 4 ग्राम। और किसी बर्तन का यूज़ नहीं करना, चमचे चुमचे का। तभी मैंने देखो ये नारियल की जो होता है ना कवर सा, उसके बीच में डाल के दिखाया आपको। बस इतना डालना है आपने, ये 2 से 3 ग्राम आपने ये 15 लीटर के उसमें आपने ये डालना है। और साथ में ये 125 ग्राम गुड़ और आपका ये 15 लीटर का ये जो आपका तैयार हो जाएगा। और तैयार होने में 4 से 5 दिन में ये तैयार हो जाएगा। इसको डेली आपने आके इसको गत्ते वाले उससे कवर कर देना, मतलब इसको, हाँ, कोई ये नहीं सोचना कि इसके ऊपर हम स्टील का कोई ऐसे ढक्कन लगा दें, कुछ नहीं। आपने गत्ते का कोई कार्डबोर्ड का वो लेना है, इसको ढक देना है, ठीक है। आके दिन में सुबह और शाम दो बार ऐसे करके चलाना है। बस आप 4 दिन बाद इसको प्रयोग कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है ये भी बताती हूँ। सावधानी मैंने बता दी है कि आपने कोई भी किसी तरह की स्टील की बाल्टी या कुछ ऐसे बर्तन का प्रयोग नहीं करना। प्लास्टिक के उसमें बनाना और लकड़ी के उससे ही हिलाना है, कोई लोहे की छड़ से नहीं हिलाना। ये गलती नहीं करनी आपने, ये सावधानी है। और ये देखो मेरी ये खाद, मेरे को इसकी पता कितनी वेट करनी पड़ी, 6 महीने में ये मेरी तैयार हुई। और आगे अभी इसको अभी और महीना लगेगा, लेकिन अब मैं नहीं लगने दूंगी महीना। क्यों? क्योंकि ये डीकम्पोजर मेरा तैयार हो गया, मैंने इसके ऊपर छिड़काव कर देना है। और ये अब ये 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल भुरभुरी खाद, ऐसे बिल्कुल भुरभुरी खाद बन जाएगी। जैसे वर्मी कंपोस्ट लाते हैं ना, ऐसे किचन की वेस्ट से हमारी खाद जो है तैयार हो जाएगी। और इसका फायदा क्या है, जो हम फसल जैसे लगाते हैं, अब ये मैंने ये निकाल ली है, ये सारी बेलें बुलें निकाल ली थी, ये क्यारियां खाली की थी। खाली करने के बाद भी क्या है, पीछे कुछ अवशेष रह जाते हैं, मिट्टी में रह जाते हैं ना, उसको विघटित करने के लिए, उसको मतलब पोषक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए ये डीकम्पोजर जो है उसका काम करता है। और मिट्टी को स्वस्थ बनाता है और पुनर्जीवित कर देता है। क्योंकि देसी गाय के गोबर में जो लाभकारी सूक्ष्म जीव है ना, मैंने जो बताए हैं, उनसे ये डीकम्पोजर जो है बनाया जाता है। पर्यावरण के लिए देखो कोई हानिकारक नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, ऑर्गेनिक है।
101%, 100 का 201% ये ऑर्गेनिक चीज़ है, जो कि आपकी क्या खेती के लिए जो आप चाहे आपने वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हुए हैं, चाहे आपने फ्रूट्स के लगाए हुए हैं, चाहे आपका किचन गार्डन है, सब्जियां लगाई हुई हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बायो डिकम्पोज़र का उपयोग जो है करोगे तो बहुत फ़ायदा पाओगे। मैं कहती हूँ अब निजात पालोगे आप। अब किचन से कभी भी निकला हुआ वेस्ट आप बाहर मत फेंकना, ये गलती नहीं करनी है आपने कभी भी। जहाज आ गया देखो, आज फिर दोबारा तो आपने अब कभी भी, मेरे दोस्त भाई मित्र जो भी हैं, मुझे लगता है और भी सभी बनाते होंगे, लेकिन ऐसे ये आपने नहीं फेंकना। मैंने देखो कितनी वेट की है, मैंने 4 साल मतलब ये वेट करती रही हूँ। हर साल मैं ये 2 बकेट मेरी तैयार हो जाती हैं। एक सर्दियों की सब्जियों से लगी रहती हूँ, भर लेती हूँ। एक गर्मियों की सब्जियाँ छिलके जो उतरते हैं उनका, वो देखो गर्मियों वाली तैयार हुई है, सर्दियों में तैयार हो गई। अब ये साथ आया, इस बार दोनों बकेट इकट्ठी लगाई थी, लेकिन अभी भी ये महीना नहीं लेने दूंगी। अब ये डिकम्पोजर इसमें छिड़काव कर दूंगी तो इससे क्या है, ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। पौधों पर छिड़काव करने से भी फायदा है इसका। जो पौधे हैं ना आपके, इनके ऊपर किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी, ये इतनी रोकथाम करता है। पौधों के ऊपर किसी भी तरह की बीमारी का जो है प्रभाव नहीं होने देता। और ऑर्गेनिक खेती जो हम करते हैं उसके लिए तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम है ये। ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत फायदा है। पोषक तत्व जो है इसमें मिट्टी में इतने हो जाते हैं। और एक देखो, इसका छिड़काव अपनी मिट्टी में करोगे ना, आप हैरान हो जाओगे, आपकी मिट्टी में ऑटोमेटिकली केंचुए पैदा हो जाएंगे। आप नोटिस करना, इस चीज़ को करना, ये जरूर करना। जो मैं आपको बताती हूँ ना उसको अपनाओ, और उसका फिर जो रिजल्ट आता है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपने। ये जो मैं आपको इतनी अच्छी चीज़ बताई है, ये आप फार्मिंग जो शॉप्स होती हैं वहाँ जाके आप ये डिकम्पोजर का पता कर सकते हो। और बनाने की विधि मैंने मात्रा सारी बता दी है बड़े क्लियरली, एक एक बात को कितनी बार मैंने आपको बताया है। तो आप इसका ये प्रयोग करें अपनी खेती में। आपका जो जितनी भी ये वेस्टेज है ना, इसके ऊपर छिड़काव करो, और ये आपकी 30 से 35 दिन में, जो 6-6 महीने में खाद बनती है, ये 30 से 35 दिन में ये आपकी ये खाद जो है बन के भुरभुरी तैयार हो जाएगी। और एक बात बताऊँ, अगर जिनके आसपास या जिनके अपने घर में ही गाय वगैरह रखी हुई हैं, भैंसें रखी हुई हैं, उस गोबर को आप छत पे कोने में डाल के देखो जरा, और उसके ऊपर आप डिकम्पोजर का 3 दिन तक छिड़काव कर दो। 1 दिन करो, फिर 2 दिन गैप डाल के फिर 1 दिन करो, फिर 2 दिन गैप डाल के फिर एक करो। उसको मग्गे से भर के उसके ऊपर डालो, और आप मानोगे 15 से 16 दिन में वो, आप सोचोगे वो गोबर को हिलाते रहना, ऊपर नीचे करते रहना है। और उसके बाद वो गोबर आप देखोगे, वो पता क्या है, वो गोबर नहीं दिखेगा आपको, वो ब्लैक गोल्ड बन जाएगा, बिल्कुल भुरभुरी जैसे मिट्टी नहीं होती ऐसे हो जाएगा वो। इतनी जबरदस्त खाद, इतनी उपजाऊ खाद बन जाएगी आपकी। नर्सरी से हम लाते हैं, हमें धोखा देते हैं वो, नहीं जी ये तो पुरानी खाद है, और हमें वेट करना पड़ता है। नहीं जी, पुरानी से पुरानी गोबर की खाद लाओ, पौधों में डालो। अब आपको ये झंझट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना कितना जबरदस्त आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया है, इसको अपनाओ और आप भी फायदा उठाओ इसका। और मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं बता रही हूँ। बायो खाद है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक चीज़ है ये। आप इसको बेझिझक आप इसको यूज़ करिए। मैंने बताने का लगाना थोड़े से थोड़े में भी मैंने आपको तरीका बता दिया। जरूरी नहीं है हर कोई ड्रम ले सकता है, इतने बड़े बड़े ड्रम छत पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा ऐसे 20 लीटर वाला एक टब ले लो, उसमें 20 लीटर पानी डालो, ये ऐसे 250 ग्राम गुड़ डालो, और 3 ग्राम के करीब ये अपना बायो डिकम्पोज डालो, और इसको सवेरे शाम आपने आके हिलाना, और कार्डबोर्ड से ढक दो इसको, ठीक है ना। इसको सवेरे शाम आपने आके लकड़ी के टुकड़े से हिलाना है, और प्लास्टिक वाले टब में ही बनाना है। बस ये मैंने आपको फिर बता दिया है। और मेरी जानकारी कैसी लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी और लाभदायक लगी तो इसको आगे शेयर जरूर करना, ताकि कोई इस चीज़ से वंचित ना रह सके, सभी लाभ उठा सकें। जो मेरे सब्सक्राइबर है, यूट्यूब फैमिली है, उनको तो पता चल जाएगा ये, आज जब अपलोड होगी मेरी वीडियो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। लेकिन जो मेरे भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं नए, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, अगर वो ऐसी ही जानकारी ऐसे ही आगे के लिए चाहते हैं, तो मतलब मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करोगे तो तभी ऐसे नए नए विषय और नए नए टॉपिक आपके सामने जो हैं, अपने आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा, और आपको कहीं भी फार्मिंग के अंदर आपको किसी भी तरह की तंगी नहीं आएगी।
मेरे पास जितना मेरी लाइफ का अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस जो मैं गेन करती हूँ, जो मैं अपना तजर्बा करती हूँ अपने गार्डन में, वो आपके साथ मैं तुरंत शेयर करती हूँ। ये देखो मैंने बकेट पूरी हिलाई है अब, लेकिन सिर्फ मैं ना आपको ना सिर्फ ये महसूस नहीं करा, मैं सूंघ के बताऊँ ना आपको, ये मिट्टी को इतनी खुशबू आ रही है ना इसमें, आप सोच भी नहीं सकते कि ये मतलब ये सब्जियों की उसके बन गई है खाद, ये इतनी अच्छी जो बनी है देखो सब्जियों के छिलकों से। और ये भी है देखो, लेकिन ये अभी गीली है, इसमें अभी थोड़ी सी कसर है। ये देखो छिलके दिख रहे हैं ना, इनमें अभी कसर है थोड़ी सी, तो ये इसको बनने में अभी, अब मैं इसके ऊपर डीकम्पोजर का छाना मारूंगी, ये इसके ऊपर डाल के बस इसको मैंने रख देना। ये देखना ये हफ्ते के अंदर इसमें एंड A1 उससे भी ज़्यादा ये और तेज जल्दी से तैयार हो जाएगी। और मेरी जानकारी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो मेरे चैनल पर मेरे भाई बहन पहली बार हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करो, लाइक किया करो, मेरा मन खुश हो जाता है फिर। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।